زمازوی مړکړی دی، زمازوی به څنګه اشته وي، زمازوی پړه به اشته که په سر به اشته. दोनों आई से डक्ट है, दोनों चोर रिसीवर भी है, दोनों आपस में रिश्तेदार पुकीजाद और मामूजाद भी है. चोरी और फिर ऊपर से सीना जोरी। ऐसे ही एक वाकया पेशावर के नवाही इलाके अजहर खानी में पेश आया. अगर टाइम दी तो पता हुआ जो तमा मड़के या तमाशर तब होजी زوی راله مړکړی، زوی راله بېزاره ګزار کړی، ماشوم زوی مې د هېڅ ګناه یې نه وه، هېڅ ګناه یې نه وه، زوی راله مړ کړلو، په موبایل یې راله زوی مړ کړ، دې پې ګواهي تېره کړه. कत्ल करने वाला भी कोई और नहीं, इसी का अपना फूफी ज़ात है और वो रिसीवर है. तो जरगे के दौरान ही मकतूल ने इस कातिल का नाम बताया था कि ये मेरा रिसीवर है, मेरे चोरी का सामान और मोबाइल वगैरह मैं इसी के साथ रखता हूँ. मैं माखाम पर बतमाल मोबाइल पैदा की या मैं पैदा न को बिया विचित्र सास खो बस मैं सही बस माखाम पर मोबाइल रोनो बस मागा से का सर बिया दे वो चलो बेगुनाह राले मड़कड़े बदल में वो राले लड़ा में वो राले देख कर वो चलो दे बलचर तो वो चलो बे मड़े बलचर तलड़. उसकी बेइज्जती हुई थी जरगे में और इसी को बेस बना के उसको ले जाकर बाड़ा खड़ में उसको कत्ल किया था. زوی ما سره بس لاس کوي، زما زوی مجلې ما سره څه چلو کوي، ما ګوره پرې نه دی. الله دې پولیسان نورم کامیاب کړي، الله دې نور. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल. नाजरीन, चोरी और फिर ऊपर से सीना जोरी. ऐसे ही एक वाकया पेशावर के नवाही इलाके अजहर खानी में पेश आया, जिसमें मामूजाद चोरी वारदातें करता था और लूटी गई अशिया अपने फूफीजाद के पास रखता था. फिर जरगे में अपने फूफीजाद का नाम लेना उसे महंगा पड़ गया और फूफीजाद ने ही तैश में आकर मामूजाद को कत्ल कर दिया. ये कत्ल वारदात कैसे रूनुमा हुई, ये तमाम डिटेल में अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा. लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. नाजरीन, ये 14 सितंबर 2024 की बात है कि थाना रहमान बाबा को इत्तला मिली कि हजरखानी बाड़ा खोड़ में एक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया गया है. इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी. जबकि तफ्तीश का आगाज किया गया तो इंकिशाफ हुआ कि मकतूल जिसका नाम अमजिद था और वो जराइम पेशा था, जबकि कत्ल करने वाला भी कोई और नहीं, इसी का अपना फूफी ज़ात है और वो रिसीवर है. पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मकतूल जिसका नाम अमजिद है वो चोरी की वारदातें करता था और चोरी शुदा अशिया अपने फूफी ज़ात जिसका नाम सरताज है उसके पास रखता था. फिर 13 सितंबर को मकतूल ने एक मोबाइल चोरी किया तो अहले इलाका को मालूम हो गया, जिस पर 14 सितंबर को एक जरगा मुनक्किद किया गया, जिसमें मकतूल अमजिद ने तमाम हक़ाइक़ से पर्दा चाक करते हुए बताया कि इनका चोरी शुदा मोबाइल इसी के फूफी ज़ात सरताज के पास है. यूँ सरताज जरगे में तैश में आया और बहाने से मकतूल अमजिद को बाड़ा खोड़ की तरफ ले गया और वहाँ पर इसे कत्ल कर दिया. पुलिस ने उस कातिल को भी गिरफ्तार किया. हम उस कातिल से भी बात करेंगे, मकतूल की वालिदा से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे. तो हमारे साथ ही रहिए. जी नाज़रीन, मेरे साथ मकतूल अमजिद की वालदा मौजूद है. इनसे बात करते हैं. मोरे अल्लाह तासुल सबर दर की दारा तो दा वली दा कत्ल सिंगो शो वजह सवा دا قتل زوی د څه وشو چې دې سرتاج به زما په زوی غلاګانې کولې، سرتاج له به ورکولې. دا په حجره کې یو موبایل راغله، په حجره کې پې روغه وشوه. چې روغه پې وشوله هغه زه سرتاج باندې زما زوی ګواهي تېره کړه. بېرته یې سړي ته یې ویل ما له یو ملټ له پرېږده زه یې بېرته راولم. په دوکه یې د سړي نه بوتللو، چې بوتللو باړې خور ته یې وړله، ورته
बेतर तो चिराशे मड़े में संभाल कहीं अलग तेलिक माने नु में देखे थे चिराशे मड़े में संभाल के बड़ा रात बेतर जीविश तो हुई राशेदार ले संभाल के मासर दे वस्त दे रखा वो शिमात दे सीधा का की जीरा ले मड़कड़े जीरा ले बेज़ारा तक गुजार कर माशूम जी में देश गुनाह न जीरा ले मड़कड़े ले पम्बेले राले जी मड़को दे पे गवाही ते रखला अधेरा ले जी मड़को ना स्तादी जी मोबाइल पटकड़ो बे सरताज लवर कड़ो मोबाइल ने पटावल से बे पटोल सरताज बते खिसलर से पटोल सरताज कार न का होल स्पिन जामे बे गुस पटोरा से पटो की तपो समो कई पटो के बगर जी दूरा घर जी इस कार ने कज मा पदी जी लगाने का बोली मा प के बलकस भी गुना प जेल के वर्क मा प जी खलादा कई आगे च पर माजगर खबर सुम दा सरताज पे का बोला तब बे मन कोलो न च दाख लगाने मक्का वदा खबर ना खो प्रदेन खपलो kan زبر سره لاړو وته ما ته خپل څوک پچا د سکی ما تاسو سکی ما سره د خاون خورې دي او د خو پیسه کې اندرور زوی مې دي خاون مې خورې یو زیبه ګرځیدل امجد راش امجد سرتاج ستا سالور بچی دي دینه مخ کې پیډه زه وکړ ور مې سرتاج زما دي زوی سره مګر زته د سالور بچو پلاری او زما ماشوم زوی دي سره مګر زوی ما سره بس لاس کوي زما زوی مجل ما سره چلو کوي ما ګور پرې نه دي الله دې پولیسان نورم کامیاب کړي الله دې نورم کامیاب کړي زما زوی ختم شوی زما دې بچي زما مرګ ما زما کړ کې زملم به غما بسلم زوی ما پور مخال لړم ورل زوی لا بيګنا وچله د زوی بيګنا لا مرګله بدن مې ورل لړم ورل دې کله وجلو دې بل چرته وجلو به مړې بل چرته لړم دې باړې خړ بچي دل ته وجلو او دې سړی ته ویل چې هغه ورک ما سره غپ لګولې دې ریمانی ته ویل چې ورشي سمپال مې کو دل شو سمپال کوي سره په دې وجه چې دل در اغلا موبایل ویل چې ما د دې لور کړ سرتاج ما دې نه یوازې موبایل دې نور شي نه مته کې چې مارس دې لور کړ بده تل چې خزه بده خوښم تا ته زه یاد کړم بس بچل په دوکې وړو او کور کې بیان ور کړ خزوی جامي ارس زما د انګور پورې بیان نکو وې ځانو بس سړی تا انګور د سرتاج څخه خور دا خور وې ځانو بس وې هغه کله رنګ کړو هغه ته سار رنګ کو زما انګور ګرم تاوی کوم سکه جنې نصری نو مې سکه وې بي سم نکوم خو جامي مامې ټولې یو ځای موږ سره راوته چې راوته زه کور پسې راوته چې ګورم بدل د دې حدیثې نه خبر شم چې کور ته رالم چې ګور وې هغه خو مې ورونو سره لاړه مور مې وتښتېده خویندې ورونه ټول وتښتېدل دا امر سره لورګانې مې ټولې واده دي په دقت په درېیم زامن مې ور سره زه پړه کې مې اور بلېږي ما سره لاس کوي ګوره ما پرې نه دی ګوزې ګوره زما زوی مړ کړی دی زما زوی به څنګه ایشتی زما زوی پړه به ایشتی که په سر به ایشتی دا چې د شپې نه غیب و نو تاسو ورپسې ګرځېدئ نه نو ما سرتاج سره تلی که نه نو ځکه نه ګرځېدم ما خپل سرتاج سره تلی که دې خو مخکې هم نیولی شوی و جیل کې و مخکې نیول شوی سرتاج را خلاص کړو سور موبایل وکیل له ورکړو زما زوی پرې را خلاص کړو دې به لکه پولیس به نیوه او دې به را خلاصولو دې به را خلاصولو پولیس به نیولو دې به را خلاصولو ما ته بل مامي جانه ما خو دا خو نه دی داسې که نه رنګ روغن نه صحیح برابر دی زما پې بالکل داسې شک نه راځي دا به زما په زوی داسې چلونه کوي او زما په زوی به داسې کار کوي کار یې نه کوم مزدوري یې نه کوله जी नाजरीन आपने इस वालदा की फरियाद सुनी हम पुलिस ऑफिशियल से भी बात करेंगे हमारे साथ ही रहिए जी नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी रहमान बाबा अमजद खान से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। ये बताइए वारदात कब हुई थी और असल वजह क्या थी? जी बिल्कुल ये 14 तारीख़ का वक़्वा है। 14 तारीख़ की सुबह को पुलिस को इत्तला मिली थी कि यहाँ पे हज़रखानी में खड़ है, बड़ा खड़ जिसे कहते हैं, वहाँ पे एक लाश पड़ी थी। तो पुलिस ने फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए लाश को अपनी तहवील में ले लिया। ज़रूरी जितनी भी लवाज़मात थे पूरी करने के बाद हमने उस पर फिर नामालूम फ़फा के खिलाफ फ़रियाद दर्ज करा दी। सिलसिले तफ्तीश हमने जारी रखा, इलाके में मालूमात करते रहे तो मालूम हुआ इलाका में कि ये जो मकतूल था वो ख़ुद भी चोर था और इसका एक दूसरा साथी है जिसने इसको कत्ल किया है, वो इसका चोरी में साथी भी था और इसका रिसीवर भी था, इसको सपोर्ट भी किया करता था। उस तक हम पहुँचे तो फिर हमने मालूमात की तो मालूम हुआ कि वक़ुए से एक दिन कबल इनका आपस में कोई जरगा हुआ था उजरे में, जिसमें मकतूल ने कोई मोबाइल चोरी किया हुआ था। उस चोरी के सिलसिले में जरगा हुआ था, जरगे के जब दरमियान बैठ गए जरगे में, तो जरगे के दौरान ही मकतूल ने इस
कातिल का नाम बताया था कि ये मेरा रिसीवर है, मेरे चोरी का सामान और मोबाइल वगैरह मैं इसी के साथ रखता हूँ। जरगे में उसने उसको बुलाया, फिर जरगे वालों ने, और जरगे के सामने उसकी बेइज्जती भी होगी। जो कातिल था, उस सरताज नाम उस बंदे का, उसकी जरगे में बेइज्जती होगी। इसने उसके जरगे के सामने उसका नाम ले लिया कि ये मेरा रिसीवर है और ये चोरी का सामान भी मैंने इसी को हवाले किया था। इसी बेस पे उसको रंज भी था इस कातिल सरताज को कि इसने मेरी बेइज्जती भी कराई है जरगे में, और इसी रंज के बिना पर उसी रात को उसको ले जाकर हज़रखानी बाड़ा खड़ में उसको कत्ल किया था। सर, ये जो मकतूल है इसके खिलाफ मजमूई तौर पर कोई FIR है, या जो कातिल है इसके खिलाफ पहले कोई FIR दर्ज हुई? मकतूल के खिलाफ बिल्कुल ताना रहमान बाबा में कार लिफ्टिंग की FIR भी दर्ज हो चुकी है, नारकाटिक्स की FIR भी उसके खिलाफ वहाँ पे मौजूद है, जबकि कातिल के खिलाफ ऐसी कोई FIR नहीं है। जैसे कि हमारी वालदा से इसकी बात हुई, वो कह रहे कि जब भी पुलिस इसको पकड़ती थी तो यही कातिल इसको छुड़ाता था, तो इस बात में कितनी हकीकत है? बिल्कुल, इलाके में मालूमात जब हमने की तो यही लोग बता रहे थे कि ये जो बंदा है कातिल सरताज, ये इसको सपोर्ट भी करता था इस चोरी की वारदातों में, और जब पुलिस उसको पकड़ती थी तो वकील वगैरह अदालत में भी ये इसको पकड़वा देता, वकील पकड़वा के उसकी ज़मानत भी करवाता था फिर वहाँ से। तो ये जो कातिल और मकतूल क्या कोई आइस एडिक्ट भी हैं? दोनों आइस एडिक्ट है, दोनों चोर रिसीवर भी है, दोनों आपस में रिश्तेदार, पुपीज़ाद और मामूज़ाद भी है। तो जो मकतूल फैमिली है ये अफगान महाजिर है, यहाँ पे कोई कब से रह रही है, यानी पाकिस्तानी है? बिल्कुल, मकतूल फैमिली जो है वो अफ़गानिस्तान की है, इनकी रहाइश 15-20 साल से इधर ही होती है, और दूसरा जो है वो पाकिस्तानी है जिसने कत्ल किया इसको, उनकी रहाइश पाकिस्तान में इधर हज़रखानी में ही है। अब मुलजिम पकड़ा गया है, क्या कुछ तफ्तीश के दौरान उसने क्या बताया कि इसको कहाँ लेकर गया था, यहीं पे कत्ल किया या कहीं और कत्ल करके लाश यहाँ पे फेंकी गई? बिल्कुल, मकतूल को कातिल ने यहाँ पे ही कत्ल किया था। तफ्तीश के दौरान उसने बताया भी है कि मामला बिल्कुल यही था, उसकी बेइज्जती हुई थी जरगे में, और इसी को बेस बना के उसको ले जाकर बाड़ा खड़ में उसको कत्ल किया था। हमने कार्रवाई के दौरान जिस बेस पे उनका झगड़ा हुआ था, जरगा भी हुआ था जिस बेस पे, वो मोबाइल भी हमने रिकवर कराए हुए, और अलग कत्ल पिस्तौल भी मुलजिम से हमने बरामद किया हुआ है। तो जहाँ पे जरगा हुआ था, क्या वो जरगा मशरान से या मेम्बरान से कोई रब्ता हुआ आपका? बिल्कुल, हमने मालूमात की उन लोगों से भी, और वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो कातिल मौजूद है जिसने अपने मामूज़ात को मारा। इनसे बात करते हैं। स्तासु नमदे सरताज और दाजी कम था वजह ले दस्ता सके दो दे मामा जूजी और वजह सवा वजह बस दखलाम बेले रोड बस तकरीबन समा बदनामी को दे शर्मोलम बस दे बगलागान कोले लगाने खड़े रे कोले के नस अंदाजे दे दिखड़े और पदे रोज माने दे मोबाइल पटकड़ो पदे रोज मोबाइल पटकड़े हो बस जी मोरे की दहरा हम बकिन बस मोबाइल ما سرقناه بس ما ملاش شرمېږي هغه کې زما کوټ پولیس راځي بس ملاش دی ختمه کې مړی کړم لکه په دې ورځ باندې علاقه کې تاسو جرګم شوی ودی په جرګه کې ویلو چې دا موبایل چې کوم دی هغه سرتاج سره دی جرګه په کې شو جرګه کې دا خبرو کا چې موبایل سرتاج سره دی کنه چې کله جرګه ما کې زل تلاړه ما موبایل جرګه کې شاته شو چې اسه دما په دې باندې ما راغستو التنا بیا تابوت لو تا ورته چې ماخام پر بس موبایل روړ ها مې ماخام پر بته مال موبایل پیدا کی یا مې پیدا نه کو بیا چې تاسو خو خې بس وکم صحیح بس ماخام پر موبایل روړ بس ما تاسو بیا دی وجلو ام دلته دی وجلو کنه بل چرته وجلو دلته بیا مړ ما خپل ځای کې څنګه ته بوتل مالته مړ نو اوس ته څه ویل کا دا ښه کار دی کو کارم خو مې کړی پولیس دا غوستا لګره ماما زویو بالکل بس شرمول کله روزانه پولیس کوټ روزانه پولیس کوټ ته او دینه پهله هم ولته ضمانت کړي وي وکیلان بده ولني و چې کله بده نه ولکې نو وکیل ولني نه ولجی د مور ویلې وي دی بول هر چرته کوټ نه زه ما کچرو کې زمات کیږم نه نشم کو زمات کولې نشم جی او دا روم یو دزیشته دا یو دز لګیدل جی نو هغه ټیم دی ته پته و چې ته ما مړکې یا ته ما چرته بوزي هم پته وته نه دی ته پته و نه ته پته نه وي बस अचानक उमदा शुरू हुई अचानक से शिकार हो नाजरीन इस बात में कोई शक नहीं कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल हज़रखानी बाड़ा खोड़ में पेश आने वाला दिलखराश वाक़या है, जिसमें पुफीज़ात ने अपने मामूज़ात को सिर्फ इस बात पर कत्ल किया कि उसने जरगे में क्यों इसका नाम लिया। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।